मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने किया है दोस्तों। मैंने जब से ये पैदा हुए हैं, जब 2-3 हफ्ते का था तब ये बीमार हो चुका था और उसके बाद अब तक मैं इसकी सिर्फ ट्रीटमेंट ही कर रहा था। मगर अब मैंने देख लिया था ये नहीं बच सकता दोस्तों, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब हेलो डियर फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज़ नॉट ऑसम वो स्पीक्स, यू आर वाचिंग बर्ड्स बडीज़ विद आफ्ताब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों रात को तकरीबन देर से 12-1 बजे के करीब मुझे अपने जो चूज़े थे उनके चीखने की काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो जब मैंने देखा तो वो इन सिल्कीज़ की थी। सिल्कीज़ को मैंने क्योंकि ऊपर कबूतरों के साथ बंद कर रखा था और कबूतर शायद इनको मारे थे, और जब मैं वहाँ से भागता हुआ वापस आया देखा तो वाकई कबूतर इसको चोंच से मार रहे थे, इनको दोनों को। तो मैंने उठा के इनको नीचे डक्स के साथ रख दिया और आप देख रहे हैं माशाल्लाह डक्स को खोलने के बाद सीधा ये फूल पर आ गए माशाल्लाह। जब ये छोटे से थे, बहुत छोटे से थे, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बड़े हो गए हैं तो इनके बड़े पुल का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरे भी नहीं आ रहे, सिर्फ इस पर खड़े हैं मेरे ख्याल से ये, क्योंकि इसकी डेप्थ काफ़ी कम है। और माशाल्लाह जब ये छोटे थे तो बहुत इस पर डुबके लगा लगा के खेलते थे। तो दोस्तों, और मैं बताने की बात ये थी कि रात को जब मैं 2-2:30 बजे आया तो मैंने ऐसे सिर्फ देखने के लिए इस वाली मुर्गी को देखा था। तो आपको मैं बताता हूँ कि इस वाली मुर्गी ने सरप्राइज़ दिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसने एक अंडा हैच कर लिया है और इंशाल्लाह शाम तक ये बाकी सारे अंडे भी हैच हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, इसमें क्रैक है या क्या है, बस मैं भी इनको ज़्यादा तंग नहीं करता, इसको मैं रख देता हूँ और इंशाल्लाह शाम तक ये पूरे अंडे हैच कर देगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। इसको हमने एक्चुअली दिए 7 अंडे थे, मगर उन 7 अंडों में से इसने 2 अंडे शुरू के 3-4 दिनों में खा लिए थे। तो शायद इसको भूख लगी थी इस वजह से खाया, या फिर क्या वजह थी वो हमें समझ कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों अभी मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यार दोस्तों ये चूज़ा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया यार। दोस्तों इस चूज़े को बिल्कुल मैंने इतना केयर से पाला था, 1 महीने से मैं इसकी केयर कर रहा था। दोस्तों आपको पता है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं उसमें मैंने दोस्तों ये चूज़ा नहीं बच सकता, अब ये चूज़ा नहीं बच सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। और मैं इतनी कोशिश करके इसको बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने किया है दोस्तों। मैंने जब से ये पैदा हुए हैं, जब 2-3 हफ्ते का था तब ये बीमार हो चुका था और उसके बाद अब तक मैं इसकी सिर्फ ट्रीटमेंट ही कर रहा था। मगर अब मैंने देख लिया था ये नहीं बच सकता दोस्तों, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब ये किसी भी सूरत में क्या भी कर लूँ ये नहीं बच सकता मेरे से, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, अभी से दुख हो रहा है कि ये जो चूज़ा है ये अब नहीं बच पाएगा। और दोस्तों दूसरी बात ये बतानी थी कि ये भी जो चूज़े हैं ना, ये भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप देख रहे हैं वो पीछे जो खड़ा हुआ है, इनको भी दवाई में दे रहा हूँ 1-2 दिन से, और अभी इनकी शायद ट्रीटमेंट हो सकती है तो मैं इनकी ट्रीटमेंट कर दूँगा। दोस्तों मुझे वो छोटे वाले चूज़े का बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं जब से ट्रीटमेंट कर रहा था मुझे लग रहा था कि ये शायद ठीक हो जाएगा। बीच में 1-2 मरतबा ठीक हो गए थे सारे के सारे, दोनों मतलब, मगर उसके बाद दोबारा इनको अटैक हो गया उसी बीमारी का। तो मैं तो बहुत कोशिश करी मगर जैसा अल्लाह को मंजूर। और आप देखें इन छोटे इनको मैं बड़ा करने में कामयाब रहा। मुझे मेरे कज़न कहते थे कि तुम इनको बड़ा नहीं कर पाओगे, मगर मैंने फिर भी इनको बड़ा कर दिया है। और आप देखें ये टिकर ताज वाला चूज़ा है, ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत चूज़ा बनेगा ये। और ये है फैंसी बैंडम। दोस्तों मैं अभी यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मुझे 2-4 बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी। अभी आप देख रहे हैं डकलिंग्स का हाल ही बुरा कर दिया इन मुर्गों ने। ये जो दूसरा इसके साथ जो छोटा वाला मुर्गा था उसको डकलिंग थी, उसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है वो कोबरा से, और उसकी जो फीमेल कोबरा है और जो मेल कोबरा है उन दोनों ने उसको बहुत मारा है। और अभी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पर है भाई इफ्तिखार, कहाँ, उसको पकड़ो ज़रा यार, उसको देखो क्या सीन हुआ है इसके साथ, उसको ज़रा पकड़ो, जाओ रोटी लेकर आओ उनके लिए, जो मैंने रोटी भिगो कर रखी हुई थी। तब तक मैं वो जो चूज़ा भी दोस्तों एक्सपायर हो गया, वो छोटा वाला
क्या करूं, इंडियन पैरेट बीक का जो एग लिया था मैंने, उसका जो चूज़ा था ये आप देखें। सुबह मैं उसको यहीं पर ऐसे ही देख कर गया था और मुझे पता था कि आज इसने एक्सपायर हो जाना है। काफ़ी दुख हुआ मुझे इतनी मेहनत करने के बाद। मतलब दोस्तों 1 महीना तो पक्का मैंने इनकी ट्रीटमेंट करी है। आप देखें, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको नहीं बचा पाया। मैंने कोशिश अपनी पूरी करी थी मगर इसको मैं नहीं बचा पाया दोस्तों। अभी आप देखें ज़रा इसकी हालत देखें, मैं इसको नहीं बचा पाया दोस्तों। इसके पेट में भी है खाना, मगर जिसने मरना होता है दोस्तों वो फिर मर ही जाता है। अभी ऐसा करते हैं कि मैं इसको डिस्पोज़ कर देता हूँ इसको। दोस्तों इसकी जो नथियाँ हैं वो बंद हो गई थी, आप देखें ज़रा, आप देखें। तो इफ्तिखार जाकर इसको दफना कराओ ज़रा। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको वो जो एक चूज़ा निकला था सुबह, उसकी ही हालत देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। कितने बच्चे निकले हैं, एक ही निकले या फिर एक से ज़्यादा हुए हैं अभी तक। तो दोस्तों नहीं, अभी तक एक ही निकला है। और मेरी अभी बीमारी वाले मुर्गे के हाथ लगे हैं तो मैं इसको चूज़े को टच भी नहीं करना चाह रहा। ओहो, अभी तक सिर्फ एक ही निकला है और बाकी तो कोई नज़र भी नहीं आ रहे दोस्तों। अभी चलें शाम तक फिर वेट करते हैं हम। अगर शाम तक कोई अपडेट हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हम कोई नया तरीका आजमाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर अभी दफना रहे हैं। इधर लेकर आओ। वो किधर गई, इनकी फीड किधर गई है, इनकी फीड किधर गई है, ये रही। इसको यहाँ पर डालो ज़रा, इसको यहाँ पर डालो, देखो यहाँ से। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, देखें ये 2 मिनट में फिनिश कर देते हैं माशाल्लाह। दोस्तों डकलिंग्स के साथ साथ ये जो चूज़े हैं छोटे छोटे ये भी सारे आ गए माशाल्लाह। तो दोस्तों ये है वो डकलिंग। सुबह इसको मेरी वालदा भी कह रही थी कि इसको बहुत मार पड़ी। ओ हो, इसकी आँख की तो हालत ही ख़राब कर दी है दोस्तों। वाकई इसको बहुत मार पड़ी है। मेरी वालदा कह रही थी कि इसको तो बहुत खून निकल रहा था और आप देख रहे हैं कि ये वाकई इसकी भी हो गई। हाँ तो अच्छा किया है भाई, अच्छा किया है। ये दोस्तों ये है। ओ हो, मेरे से भी गिर गया गलती से। तो दोस्तों ये है वो दहशतगर्द हमारे घर के। ये कोबरा वाला मेल है और इसकी फीमेल भी कोबरा है। ये तो बख्शते ही नहीं है दोस्तों हमारी जो चीज़ें हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो अभी ये ना इनके बच्चों से बदला ले रहा है, ये बड़ा वाला है। अभी मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है इसमें। और दोस्तों अभी खुशी की बात ये है कि हमारे जो बर्ड का सेटअप है इसमें कल एक नई चीज़ आने वाली है और उस नई चीज़ के बारे में मैं आपको कल ही बताऊंगा जब वो मंजर आम पर आ जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।